पीछे रश देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। मुझसे गलती हो गई है। 25 यॉन पर पर्सन टिकट है अंदर जाने की। सबको इस तरह सेपरेट स्पेस दी हुई है कि अपनी फैमिली के साथ इधर रहें। वो एक चीज़ यहाँ पे रह गई थी आपको दिखाने वाली, तो वही थी ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। थंबनेल से उम्मीद है कि आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा ये वीडियो किससे रिलेटेड होगी, तो जाके आपको दिखाते हैं इन डिटेल। पहले भी मुख्तलिफ वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ, लेकिन इन डिटेल मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। ट्रेन भी आ गई है, तो चलते हैं। ये वो लास्ट स्टेशन है जहाँ पे मैंने उतरना था। पीछे रश देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। तो बस ये स्कैन करता हूँ और मैं निकलता हूँ। मुझसे गलती हो गई है कि मेरे पास कैप नहीं है, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने सनस्क्रीन लगाई हुई है, लेकिन फिर भी मुंह ऐसे हो रहा है कि जल रहा है। मोस्टली जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो ये वाली वो गली है जहाँ से हम गुज़रते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ टूरिस्ट कितने ज़्यादा नज़र आएंगे। तो ज़्यादातर वो रशियंस होते हैं, काज़ाकिस्तान से नेबरिंग कंट्री हैं चाइना की। उधर के काफ़ी सारे जो विजिटर्स हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। मुझे एक और चीज़ याद आई है, चाइना में जो लेबर डे की छुट्टियाँ होती हैं ना, वो 5 होती हैं। 1 मई से 5 मई तक इधर लेबर डे की छुट्टियाँ होती हैं। यही वो रीज़न है कि यहाँ आज बहुत ज़्यादा रश है। मैंने कहा मस्जिद में एंटर होने से पहले एक चीज़ आपको दिखा दूँ, वो ये कि जो नॉन मुस्लिम इधर एंटर होते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 25 यॉन पर पर्सन टिकट है अंदर जाने की। नॉन मुस्लिम के लिए 25 यॉन पर पर्सन है अंदर जाने के लिए, मॉस्क विज़िट करने के लिए। और मॉस्क के स्पेसिफ़िक एरियाज़ में वो जा सकते हैं, और जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है वहाँ वो लोग नहीं जा सकते। लाइक वो बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते। सहन है वहाँ वो जा सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं क्या क्या है, और तस्वीरें वगैरह बना सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो बस अब हम अंदर चलते हैं और अंदर जाते हैं और आपको मस्जिद का टूर करवाते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। अच्छा, मस्जिद में एंटर होते साथ ही ये कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, जिसमें टोपियां हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। ये इनकी कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये देखें, पेंटिंग्स, पॉटरी वगैरह कुछ इस तरह की रखी हुई है। तो यहाँ ये पता किया था एक दोस्त ने, तो ये खाली इस तरह की टोपी 50 मेरा ख्याल है कि 55 यॉन की बताई थी उन्होंने, सिर्फ ये टोपी। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो ये मेरा ख्याल है मिल जाएगी, बहुत अगर ज़्यादा हुई तो 300-400 रुपये की टोपी होगी। तो ये 55 यॉन ऑलमोस्ट बनते हैं 2250। तो ये इंट्रोडक्शन है इसका मस्जिद का। तो मैं आपको सादा अल्फाज में बता देता हूँ कि 742 में ये मस्जिद बनाई गई थी। 742 इट मींस कि अगर हम देखें तो अराउंड 1300 साल हो गए हैं, 13 सेंचुरीज़। इसको फिर 1200 कुछ में, उस डेट एग्जैक्ट मुझे भूल गई है, 1200 कुछ में इसको रिबिल्ड किया गया था। ये आप देख रहे होंगे टूरिस्ट इधर आए हुए हैं, ख़वातीन भी इधर हैं। ख़वातीन के लिए जो नमाज़ पढ़ने की जगह वो सेपरेट इन्होंने दी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही आके बैठी हुई हैं। टूरिस्ट प्लेस की वजह से यहाँ पे इनको ऐसे सेपरेट स्पेस दी जाती है ताकि वो बाकी लोगों की तरह इधर भी नमाज़ पढ़ सकें। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कितने टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी छुट्टियाँ भी हैं, तो ये निकले हुए हैं सब मुख्तलिफ़ जगह विज़िट करने। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो सिर्फ दीवारें हैं ना, दीवारों को हटा के पिलर, शेड और जो दरवाजे हैं, उधर दरवाज़ा लगा हुआ है और इस साइड पे भी है दरवाज़ा, टोटली वुडन है। इधर भी आप देखें शेड इधर भी लगा हुआ है, और जहाँ जहाँ आपको शेड नज़र आएगा वो टोटली वुडन है। अब उसकी क्या वजह थी? मेरा ख्याल से यही हो सकती है कि जो
सिर्फ एक चीज़ जो उस वक्त अवेलेबल होगी इनफ क्वांटिटी में कि इतने बड़े लेवल पे इन चीज़ों को सिर्फ वुड में कवर किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो दरख्त ही होंगे जिससे वो काट काट के उन्होंने ये सब चीज़ें बनाई हैं। ये कुछ चीज़ें रखी हुई हैं इधर। मुझे आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, और इसके ऊपर कुछ मुझे लग रहा है कुरान लिखा हुआ है, और इधर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, और सेम इसी तरह इधर भी है। और ये देखें ना, ये चीज़ें आप देखें अंदर से किस तरह की हैं, लाइक आपको सही तरीके से अंदाज़ा होगा कैसे सिर्फ लकड़ी से इन्होंने सारा स्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा किया हुआ है। इवन ये जो पिलर्स हैं ये भी लकड़ी के हैं। आगे जाने से पहले आपको ये भी दिखा दूं कि ये है सदक़े का डोनेशन का एक बॉक्स इन्होंने बनाया हुआ है। जिनके पास कैश हो वो कैश डाल सकते हैं, जिनके पास अली पे में वीचैट में पैसे रखे हों या अकाउंट में, तो वो डायरेक्ट इसको स्कैन करते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं। ये देखें, आपको काफ़ी सारे रशियंस नज़र आ रहे होंगे जो विज़िट के लिए आए हुए थे और वो जा भी रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि ये देखें ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने वुज़ू हाउस फॉर लेडीज़। इसी साइड पे इन्होंने मुख्तलिफ़ सेक्शंस बनाए हुए हैं जहाँ पे ख़वातीन नमाज़ पढ़ सकती हैं। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हिजाब में ख़वातीन इधर बैठी हुई हैं, तो वो इसी इंतज़ार में है कि जब नमाज का टाइम होता है तो वो इन्हीं शेड्स में चले जाते हैं और जाके नमाज़ पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इमाम साहब के पीछे, ये सेपरेट इन सेक्शंस में पढ़ते हैं। ये देखें, इस तरह का स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही और इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने इन सब चीज़ों को प्रिजर्व भी किया हुआ है, ना कि जैसे हम पाकिस्तान में अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते हैं कि वो बिल्कुल ही खस्ता हाल हुई हुई हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मैं अंदर भी जाके आपको दिखाता हूँ, आपको सेपरेट नज़र भी आ रही होंगी आसपास। ये देखें, मुझे नहीं आइडिया कि ये क्या चीज़ है, लेकिन इन्होंने ऐसे ये बार लगा के इसको बंद किया हुआ है। अच्छा, इसके ना एंटर होने के 3 रास्ते हैं। मतलब आप मेन गेट से एंटर हुए तो एक रास्ता ये है, आप इधर से भी आ सकते हैं, ये सेंटर में है बिल्कुल, और एक रास्ता उधर है। मतलब आप कहीं उधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी, तीनों सामने आगे जाके जो मेन जगह जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पर लेकर जाते हैं। कितनी खूबसूरत इन्होंने ये बनाया हुआ है। और ऊपर देखें, जो इनका ट्रेडिशनल स्टाइल है बिल्डिंग का, उसी तरह की आपको बिल्डिंग नज़र आएंगी। अच्छा, ये मुख्तलिफ जो आपको इस साइड पे शेड नज़र आ रहे हैं, हमने तो पहले उस साइड पे देखे थे, लेकिन जो इस साइड पे नज़र आ रहे हैं ये मुख्तलिफ हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई हैं और वो बंद हैं। सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ताला लगा हुआ है। और अगर हम इधर से आ जाएँ सामने, तो ये वो रास्ता है जो गली से मस्जिद के अंदर एंटर होते हैं। यहाँ से एक मेन गेट है, एक इस तरह का छोटा गेट है, एक आगे भी इस तरह का छोटा गेट है। तो 3-4 गेट हैं जहाँ से आप मस्जिद के अंदर एंटर हो सकते हैं। जो मेन था, मैं उसी से एंटर हुआ था। आपको नज़र आएंगे इस तरह के शेड कह लें या घर कह लें, छोटा सा, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरह होता है कि जो इमाम होते हैं एक सेपरेट जगह दी जाती है कि वो अब स्टे करे। तो ये भी ऐसे ही हैं। 7 इमाम हैं इस मस्जिद के, सबको इस तरह सेपरेट स्पेस दी हुई है कि अपनी फैमिली के साथ इधर रहें। वो ये सारे उनके लिए बनाए हुए हैं इन्होंने। ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे, एक बाहर खड़े हुए। 7 इमाम हैं टोटल। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 7 इमाम हैं टोटल जो इस मस्जिद के लिए हैं। अब ये इधर कुछ लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। अगर आप में से किसी को समझ आता है तो मुझे बताए कि क्या लिखा हुआ है। मैं काफ़ी देर से इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। इधर है साउथ एग्जीबिशन हॉल, इसके अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि अंदर क्या चीज़ है इसके अंदर। तो ये दरवाज़े से ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना। ये देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म का इधर फर्नीचर रखा हुआ है और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इसकी हिस्ट्री पुरानी होगी। और अंदर इधर एक वो भी रखा हुआ है, लेकिन वो चाइनीज़ में मुझे समझ नहीं आया। और इधर भी कुछ ऐसा ही है। और इसका उधर एक प्लेट लगी हुई है
और उस पर लिखा हुआ है लव ऑफ हेरिटेज एंड डू नॉट स्टेप ऑन द सीट। इसका मतलब है कि ये ताला अभी कुछ टाइम पहले ही लगाया और उससे पहले नहीं था ये, उससे पहले ये ओपन था। हाँ, लोग तंग करते होंगे, जिस तरह के लोग हैं वो आके बैठ जाते होंगे, चीज़ों को नुकसान पहुँचाते होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको मुकम्मल बंद ही कर देते हैं। इस तरफ जाते हैं, ये देखें ना दरवाज़ा, ये बैक साइड है इसकी और बहुत ज़्यादा पुरानी है। आप इधर पत्थरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार इन्होंने कैसे बनाए होंगे, मतलब कैसे इन्होंने इसको ये काटा होगा। फिर ये देखें ना कितना पतला पतला इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। और ये आज भी इस तरह का है कि अगर इसको थोड़ा सा और इसको प्रिजर्व किया जाए तो ये प्रोमिनेंट हो सकता है। अभी भी अच्छा खासा प्रोमिनेंट है। और इसी तरह ये देखें, ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है, मतलब यार कमाल है बहुत ज़्यादा। इसी तरह इस पे भी लिखा हुआ है और इसी तरह आगे भी जो पत्थर हैं उन पे भी लिखा हुआ है। और ये देखें, ये आज भी उसी तरह की हैं, इनकी शक्लें बता रही हैं कि ये कितना पुराना होगा। ये देखें, ये मेटल है, ये देखें ना सारी चीज़ें आप देखें, ये शक्ल ही बता रही हैं कि यार ये कितना पुराना है, कितना पुराना है। ये लोग फ़ोटो शूट करवाने आते हैं, इधर अभी भी करवाने आए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह ये लोग आते हैं तैयार होके, कपल्स का फ़ोटो शूट भी मिल जाता है। जो मुस्लिम होते हैं वो इधर ही आके अपना फ़ोटो शूट करवा रहे होते हैं। मुझे लगता है कि ये फॉरेनर हैं, ये ख़ुद भी, जिन्होंने टोपी पहनी हुई है, जो तस्वीर खींच रही हैं। मेरा ख्याल है कि नमाज का टाइम हो गया है, अब हम चलते हैं और जाके अंदर मस्जिद में बैठते हैं और आपको थोड़ा सा मस्जिद के अंदर का भी व्यू करवाते हैं। ये एंट्रेंस है इसकी, ये आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ दीवार के अलावा ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये सारा वुडन है, पिलर समेत। और अंदर भी, अंदर इवन दीवार के ऊपर भी एक वुडन वो लगी हुई है, शीट लगी हुई है। या मुझे आइडिया नहीं है कि शायद दीवार भी पूरी वुडन हो, तो अंदर वो भी वुडन है दीवार के ऊपर। अब वो कंप्लीट वुडन है या नहीं है ये मुझे भी नहीं पता। ये ऐसे व्यू है इसका। अगर हम मस्जिद के अंदर वाली साइड से इधर देखें तो बस अब अंदर चलते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। यार ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है, ये सारा कुरान पाक लिखा हुआ है। और इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, इधर इस जगह पे, इधर, और ये इस जगह पे, ये सारा कुरान पाक लिखा हुआ है माशाल्लाह। और ये पूरा, मतलब ये जो एक बॉक्स है इसमें 1 से 12 लिखा हुआ है, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, चौथा, इस तरह करके ये सारे में पूरा कुरान पाक लिखा हुआ है और बहुत ख़ूबसूरत है। यार ये सब तो आपको दिखाया है। ये देखें कैसे तरीके से इन्होंने ये चीज़ें दी हुई हैं कि आपकी अगर छतरी है तो आप यहाँ पे लगाएं, इसको बंद करें और चाबी निकाल लें ताकि कोई लेके भी ना जा सके आपकी। यार ये जो आप सामने पार्टीशन देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने आज अंदर ही ख़वातीन की जगह क्यों रखी है, क्योंकि पहले मैंने ऐसा नहीं देखा। पहले बिल्कुल जो सेपरेट स्पेस इनकी होती है दूसरी जगह, तो वो उधर ही ये नमाज़ पढ़ते हैं। आज इन्होंने इधर ही जगह दी गई है, तो ये मैंने भी पहली दफ़ा ही देखा आज। ये इस तरह बाकी चीज़ें सिमेट्री में इस तरह ये इन्होंने दी हुई हैं कि अपनी आप चीज़ें लाएँ और यहाँ पे लटका दें, और अगर टोपी वगैरह आपको चाहिए तो यहाँ से उतार लें। तो चलते हैं बाहर, जूते पहनते हैं और निकलते हैं। तो यार नमाज़ पढ़ ली है। ये देखें पूरी मस्जिद की मॉनिटरिंग भी होती है, अंदर सारे कैमरे शैमरे लगे हुए हैं। ये देखें एक तो कैमरा आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, अंदर भी ऐसे ही सारे कैमरे लगे हुए हैं। बस जूते पहन लिए हैं, अब चलते हैं। आपको वज़ू वाली जगह भी दिखाता हूँ।
जैसे लिखा हुआ है बैतुल वज़ू। और वैसे तो ये मेरा ख्याल है सफाई वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह का दिखता है। अंदर जाना बेहतर नहीं है, और उस बेचारे ने अभी सफाई की है। काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन हम इसको कह सकते हैं। अच्छा खासा बड़ा है ये वज़ू खाना। वो जो छोटा दरवाज़ा आपको बताया था मस्जिद में एंटर होने का, तो मेरा ख्याल है कि वो बंद हो चुका है, और हम चलते हैं उसी दरवाज़े से जहाँ से हम आए थे। तो एक चीज़ यहाँ पे रह गई थी आपको दिखाने वाली, तो वही थी ये पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लाइक हम यहाँ से एंटर हुए थे और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हम आगे गए थे। ये है मेन जो जहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी है। इसके अंदर मैं बिल्कुल खड़ा हुआ था इस जगह पे मस्जिद के अंदर वाली साइड पे, फिर मैं आगे चला गया था। तो ये कुछ इस तरह दिखता है, और बहुत ही अमेजिंग साइट है कि लाइक 1300 साल हो गए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, लेकिन फिर भी इतने अरसे से एक चीज़ को मेंटेन रखना ये आसान बात नहीं है। जो जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है उस जगह को तो मेंटेन ज़्यादा करके रखना पड़ता है, क्योंकि लोग आते हैं अपने तरीके से उठते बैठते हैं, वो जगह ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना